मार्शल पीक चैप्टर 3। डिंगजुन दोबारा काय के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन काय उस अटैक से बच जाती है। यह देखकर डिंगजुन हैरान थी, लेकिन काय अपनी हिम्मत जुटाकर अटैक कर देता है। यह देखकर डिंगजुन सोचता है, मैं उसके ट्रैप में फंस गया, लेकिन भले यह ट्रैप है तो क्या, और वह भी अटैक कर देता है और दोनों का अटैक टकराती है। लेकिन काय फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर पाया, इसलिए दूर जाकर गिरता है और डिंगजुन की पंच से पंच टकराने की वजह से दर्द होता है। यह देखकर सोचता है, उसका पंच वास्तव में मेरे मुकाबले तेज है, लेकिन उसका शरीर बहुत कमजोर है और उसे आसानी से नुकसान पहुंचा सकता हूं। अगर मेरा लेवल उससे हायर नहीं होता तो मैं जमीन पर होता। और भाई, ये तुम मुझे जीतने दो। और बाकी डिसेबल कहते हैं, क्या वह वास्तव में सोचता है कि वह जीत गया? हाँ, मुझे लगता है कि उसने यांग काय की रेप्यूटेशन के बारे में कभी नहीं सुना है। तो यह तो इंटरेस्टिंग है। यह सुनकर डिंगजुन सोचता है, क्या मैं नहीं जीता? मैंने उसे गिराने के लिए केवल एक पंच का उपयोग किया, तो यह एक जीत है और हमारे नियमों के अनुसार उसे समर्पण करना चाहिए, क्योंकि वह अब और नहीं लड़ सकता। लेकिन तभी काय खड़ा होकर कहता है, दोबारा। और काय बहुत तेजी के साथ अटैक करने जाता है। यह देखकर डिंगजुन कहता है, यह तो लेग व्हिप है। तो लेग व्हिप ऐसे भी किया जा सकता है। और तभी डिंगजुन एक ही अटैक में यंग काय को दूर कर देता है। लेकिन काय फिर से खड़ा होकर कहता है, दोबारा। और एक डिसेबल यंग काय का इतना खतरनाक जुनून देखकर कहता है, यह यांग काय अविश्वसनीय है। जब तक वह पास नहीं हो जाता, वह कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। डिंगजुन सोचता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने इस बार इतने पागल प्रतिद्वंद्वी को चुनौती दी है। मार्शल पीक चैप्टर 4। यंग काय चौथी बार भी हार गया था, लेकिन फिर भी कहता है, दोबारा। डिंगजुन कहता है, क्या तुम पागल हो? यदि आप अभी आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो आप मर जाएंगे। लेकिन यंग काय बात ना सुनकर ही लगातार अटैक कर रहा था। यह देखकर डिंगजुन थोड़ा सा परेशान हो जाता है, इसीलिए यंग काय की गर्दन पर अटैक करके उसको बेहोश कर देता है। लेकिन यह फाइट सीन पीर में खड़ा एक लड़की देख रहा था। उसी के साथ उसके किताब में लिखा था, ट्रायल डिसाइपल यांग काय ने ऑर्डिनरी डिसाइपल झो डिंग जून को चुनौती दी। झो डिंग जून जीत गए। उसके बाद हमें बताया जाता है, हाई हेवन पवेलियन का डार्क हॉल एक विशेष टास्क फोर्स है। यह थर्ड एल्डर के जूरिस्डिक्शन अंडर में है। वे हर उस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए है जो दीवारों के भीतर होती है, जिसमें हर डिसाइपल के ड्यूल्स शामिल हैं। किसी को भी अपनी विंस और अर्निंग कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डार्क हॉल शिष्य उन्हें आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे और आपके मासिक रिकॉर्ड को समराइज करेंगे। उसके बाद वह लड़की कहता है, 147वीं बार लगातार हारने के लिए हाई हेवन पवेलियन में ऐसा रिकॉर्ड पहले कभी नहीं बना। इस स्तर पर वह पहले से ही हाई हेवन पवेलियन के एक ट्रायल डिसाइपल के ऑलरेडी में डिमोटेड हो चुका है, और यहाँ तक कि उसका अपना भोजन और वस्त्र भी एक समस्या है। लेकिन वह अभी भी हाई हेवन पवेलियन में क्यों रहता है? और शायद यह मनुष्य की मूर्खता है। उसके थोड़ी देर बाद काय जागता है तो खुद को एक पेड़ के नीचे पाता है, इसीलिए सोचता है, मैं तो पैर के नीचे से आज गुजरा ही नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर कैसे आ गया? मार्शल पीक चैप्टर 5। काय सोचता है, यह बड़ी अजीब बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि आज किसी बड़े भाई ने दया दिखाए और छाया पर लेकर आया? लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। लेकिन जमीन पर खींचने के निशान को देखकर सोचता है, मुझे खून बहने वाली चोटों के साथ सीधे यहाँ पर घसीट कर लेकर आए। इसी वजह से मुझे अब और ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है। लेकिन तभी उसके हाथ में एक पील था जिसका नाम ब्लड क्लॉटिंग क्रीम, और इस बिल को देखकर हैरानी से सोचता है, ब्लड क्लॉटिंग क्रीम। हाई हेवन पवेलियन में इस दवा की कीमत 10 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स है। मैं एक महीने के लिए फर्श की सफाई करके भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। और यह दवा खुशबूदार है। हालांकि मुझे नहीं पता कि किसने मेरी मदद की। मैं यांग काय इस काम को कभी नहीं भूलूंगा और भविष्य में उसका रीपे करूंगा। उसके बाद सीधा घर पर आ जाती है और नहाने के लिए कपड़ा खोलता है तो हमें दिखाया जाता है उसके जख्म, जो कि बहुत ही ज्यादा थे। लेकिन तभी ब्लड क्लॉटिंग क्रीम को अपनी बॉडी पर लगाने लगता है। उसी के साथ लगाने की वजह से बहुत दर्द में सोचता है, ब्लड क्लॉटिंग क्रीम वाली क्रीम शारीरिक चोटों के लिए फायदेमंद होती है, लेकिन अगर मैं इसे इस तरह से पतला करूंगी तो इसका असर गंभीर रूप से प्रभावित होगा। इस दवा को प्राप्त करना बहुत कठिन है। मेरे पास इसे इस तरह सावधानी से उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और काय नहाने के बाद सीधा बेड पर लेटकर सो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी में ग्लो होने लगती है एनर्जी। मार्शल पीक चैप्टर 6। काय सो रहा था, उसी के साथ सपना देखता है उसके पहले वाले लड़ाई का, जिसमें कि काय हार रहा था। लेकिन तभी काय दौड़कर अटैक करने के लिए जाता है और वह बंदा कहता है, यह मूर्ख क्यों नहीं हार मान लेता? लेकिन तभी काय उसको एक पंच मार देता है और उस पंच में ही वह बंदा नॉकआउट हो जाता है। यह देखकर काय सोचता है, मैं खुद को हरा भी सकता हूँ। अब इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं डरता हूँ। लेकिन काय अभी भी सो रहा था और उसी दौरान ब्लैक सा चीज उसके माथे पर घुस जाती है। उसी वजह से अचानक उसकी आंख खुल जाती है। उसी के साथ हैरानी से सोचता है,
सपने देखना और खुद को डराना वास्तव में बेतुका है। इससे भी बदतर, मैं सो गया और 2 घंटे सो गया, लेकिन उठकर अपना बिस्तर को समेटे हुए एक चीज के ऊपर ध्यान जाती है और उस चीज को उठाकर सोचता है, यह पत्थर क्यों पहले से अलग लगता है और अचानक हल्का क्यों हो गया। लेकिन वह पत्थर एक बुक में तब्दील हो जाता है, एनर्जी फ्लो करते हुए, और नाइट को जो एनर्जी था वह इसी किताब में से ही निकल रहा था और वह किताब धड़ाम से नीचे गिरता है और काय उस किताब को उठाता है।